ओके, कॉलेज कंपनी देता है, ठीक है, कॉलेज ने कंपनी दे दी, आप प्लेस हो गए, उसके बाद कॉलेज का रोल खत्म, फिर कंपनी और आप, राइट। फिर वहां पे आपको कंपनी कुछ भी काम देगी तो आपको करना पड़ेगा। अगर बॉन्ड साइन किया है फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो कंपनी जो बोलेगी, झाड़ू मारने के लिए भी बोलेगी तो भी करना पड़ेगा, राइट। यस, तो इस कॉन्सेप्ट को समझो। पहली बात तो आप सब मार्केटिंग वाले हो, कौन है फाइनेंस वाले? हाँ, 2 लोग, 3 4 लोग। क्या होता है फाइनेंस? कैसे जनरेट करोगे फंड? वेरी गुड, कैसे जनरेट करोगे फंड? कैसे जनरेट करोगे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने पिछले बार भी एग्जाम्पल लिया था पेन का, चलो अभी कुछ और लेते हैं, एपटेक्ट ले लो। चलो फंड जनरेट करो एपटेक्ट के लिए, कैसे जनरेट करोगे? फ्रेंचाइजी कैसे बनाओगे? हाँ, नाम बेचोगे, और क्या बेचोगे? नाम को ही बेच दोगे, चलो ठीक है, और क्या बेचोगे? और क्या बेचोगे? कैसे बेचोगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। वेदर इट्स अ फाइनेंस पर्सन, वेदर इट्स एन HR, वेदर इट्स अ मार्केटिंग, तुम 2 चीजें ध्यान में रखो, एक पैसा, एक टारगेट। क्या बोला ध्यान में रखने के लिए? एक पैसा और एक टारगेट। तुमको तीनों चीजों में टारगेट दिया ही रहे जाएगा। वेदर यू सिलेक्ट ऑपरेशनल, ऑपरेशनल पता है ना, ऑपरेशनल भी होता है, MBA इन ऑपरेशंस भी होता है, ओके। So whether you select any of the stream, you should know 2 words, that is target and money. आप फाइनेंस हो, इसका मतलब ये मत समझना कि आपको टारगेट नहीं मिलेगा, सिर्फ टारगेट मिलेगा, क्योंकि पैसे आप जनरेट नहीं करते हो, पैसे सिर्फ एक ही इंसान जनरेट करता है, वो है सेल्स पर्सन। पैसे ना मार्केटिंग जनरेट करता है, ना फाइनेंस, ना HR। अभी ये दिमाग से निकाल दो, जो फाइनेंस वाले हैं फंड जनरेट करेंगे, तुम्हारे हाथ में ही नहीं है फंड जनरेट करना। कैसे जनरेट करोगे? नहीं जनरेट कर सकते हो, जब तक तुमको टारगेट नहीं दिया जाएगा, तुम उसको अचीव नहीं करते हो, तब तक तुम फंड जनरेट नहीं करते हो, सिंपल एज दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोला कि मुझे आज मेरा आज सेशन है, मुझे 10 स्टूडेंट्स चाहिए, आप अगर वो फुलफिल करते हो तो आपने पैसे कमाए, आपने फंड जनरेट नहीं किया। अगर उसमें से 9 भी हुए तो आपको फंड नहीं मिलेगा। समझ गई बात? समझ में आ गई? ये जो तुम्हारे दिमाग में है ना बहुत कुछ कि मेरे को मैं यहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, और मैं जाके ये करूँगा, और मेरे को फाइनेंस है तो मैं फंड जनरेट करूँगा, मेरा HR है तो मेरे को बैठ के सिर्फ इंटरव्यूज लेना है, प्लीज़ ये दिमाग से निकालो। समझ में आया? ये निकाल दो। ये HR, ये MBA है ही नहीं, MBA इसको नहीं बोलते हैं। MBA मतलब पूरा बिजनेस आपको चलाना आना चाहिए, उस पूरे बिजनेस में सब कुछ आ गया, वो MBA है। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया MBA का मतलब? पहले तो MBA का मीनिंग समझो क्या होता है। समझ गया MBA का मतलब क्या होता है? यू शुड नो टू रन अ बिजनेस, वेदर इट्स अ न्यू बिजनेस और वेदर इट्स अ ओल्ड बिजनेस। अगर ओल्ड बिजनेस है तो उसको आगे कैसे बढ़ाना है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो डाउनफॉल में है, राइट। टाटा नैनो आई थी, क्या टाटा वो इतना सक्सेस हुआ वो नैनो को बेचने में? नहीं, बल्कि उसने तो लोअर मिडिल क्लास के लिए भी सोचा, राइट। अब वही टाटा बाकी चीजों में सक्सेस है? दैट इज व्हाट द स्ट्रेटजी इज। उसकी कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी फेल हुई, राइट। टारगेट ऑडियंस को पहचानो। डीमार्ट गए हो, पूरा ब्रॉड कंसेप्ट हम बाद में बात करेंगे। डीमार्ट गए हो, पहले छोटा कॉन्सेप्ट, रिटेल मार्केट। डीमार्ट गए हो क्या? अगर मुझे चिप्स चाहिए, चॉकलेट्स चाहिए, बिस्किट्स चाहिए, वेफर्स चाहिए, डीमार्ट गए हो ना अच्छे से? कौन से सेक्शन में वो रखा रहता है? टॉप, एट द टॉप, एट द मिडल, एट द लोअर? वाई? वेरी गुड,
तो ये समझो कि डीमार्ट ने लोअर में क्यों रखा, और ऐसे ही आपको वो स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है जब आपको कोई जॉब दिया जाता है। तो अगर आप मेड से बात करोगे फोन पे कॉलिंग पे तो तरीका अलग होगा, अगर आप 12th स्टैंडर्ड के बच्चे से बात कर रहे हो तो तरीका अलग होना चाहिए, और इफ यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन ऑफ योर एज देयर शुड बी अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट परसेप्शन, राइट। तो वो सब चीजें समझनी है। सिर्फ आपको टारगेट दिया क्या है, कॉलिंग करनी है, तो नहीं, टारगेट तो फिनिश ऑफ करना ही है, लेकिन वो टारगेट को अचीव करना है। कन्वर्शन रेशियो ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं 10 कॉल करती हूँ तो माइंड में सेटअप करो पहले तो कि मुझे 6 यस कॉन्शियसनेस में जाना है, 4 होंगे जो नो बोलेंगे। पहले खुद का माइंड सेटअप करो, अरे इसने तो मुझे है ना कॉल्स करने के लिए दे दिया, मैं क्या ये काम करने के लिए आया हूँ क्या कंपनी में? तुम यही काम करने के लिए पूरी दुनिया में जाओगे, ये याद रखना। कोई तुमको पैसे आके दे नहीं देगा, ये लो 1 लाख रुपये और है ना टैली में एंट्री करो, कोई नहीं देगा। वो खुद भी कर सकता है जो तुम्हें 1 लाख रुपीस देगा। आजकल सब एआई आ गया है, सब ऑटोमेटिक है, एम्प्लॉइज की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, दैट इज सेल्स एंड मार्केटिंग। फिनेंस वाला भी मार्केटिंग करेगा, एचआर वाला भी मार्केटिंग करेगा, मार्केटिंग वाले को तो मार्केटिंग करनी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। समझ में आया? एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। चैट जीपीटी यूज किया है कभी? फिर आप उसको बोलो जो आपको चाहिए वो लिख के दे देगा, जो चाहिए जैसे चाहिए देता है ना, सिर्फ क्लियर इंस्ट्रक्शन देनी पड़े। फिर आपकी क्या जरूरत है, आप लोगों की क्या जरूरत है? समझो इस कॉन्सेप्ट को कि मैं कंपनी के लिए क्या कर रहा हूं, और फिर कंपनी को बोलो कि आपने मेरे लिए क्या किया। अगर आपने 100% दिया है, आउटपुट दिया है, सब कुछ दिया है, देन यू आस्क अ क्वेश्चन टू एनीबडी कि आपने मेरे लिए क्या किया। तो एक सॉन्ग भी है ना, अभी है ना, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा। तो दैट इज व्हाट ना, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इट्स नॉट लाइक कि मैं ये क्यों करूं, मैं वो क्यों करूं। आप लोगों के मन में जो होगा ना कि मैं बैंगलोर जाऊंगा, कहाँ कहाँ जाना है, मुंबई और कहाँ जाना है, पुणे। पुणे में देखो एमबीए स्टूडेंट्स के लिए पुणे में कुछ नहीं है, तो अपना जाके टाइम वेस्ट करो मत, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। एमबीए स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ बॉम्बे में है, वो भी 50%। अभी पहले था 70%, अभी सिर्फ 50% है, नहीं तो उसका भी कोई काम नहीं है अभी, क्योंकि वो बॉम्बे के लोगों को पहले प्रेफरेंस देते हैं। कुछ नहीं है, घूम फिर के आपको ऐसे लगेगा यार वापस चले जाता हूँ अमरावती। पहले यहाँ से अगर आप कुछ सीख के जा रहे हो, समझ रहे हो, तो आपको जाके वहाँ पे थोड़ा बहुत मिल जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला है किसी को। समझ में आई बात? एंड थोड़ा कॉन्फिडेंस तो रखो, कॉन्फिडेंस ही लो रहता है आप लोगों का, बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बात कर रहे हो ना, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। आप ही हिचकिचाओगे तो सामने वाले को क्या समझेगा, राइट? और पहली बात तो पूरा नॉलेज रखो। अगर आप कॉलिंग में बैंकिंग के लिए बोल रहे हो, पूरा नॉलेज रखो व्हाट इज बैंकिंग, कौन सी एग्जाम्स होती है, कैसे ना रिक्रूटमेंट होती है, कैसे क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, ये पूरा आपको ध्यान में रखना है। फिर सामने वाले से बात करो। यू आर नॉट कॉन्फिडेंट बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि आपने वो कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा पढ़ा ही नहीं है अच्छे से। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, पूरा नॉलेज रखो। सेकंड, कॉन्फिडेंस रखो। कैसे आएगा कॉन्फिडेंस? कैसे आएगा कॉन्फिडेंस? प्रैक्टिस। कैसे करेंगे प्रैक्टिस? कॉल पे बोलते बोलते, ठीक है आज कॉल्स नहीं है तो फिर कैसे करोगे प्रैक्टिस? टाइम पास नहीं करना है यहाँ पे, चिट चैट वो तो होती रहेगी, पूरी लाइफ चिट चैट ही तो करना है, राइट? एक दूसरे को कॉल लगाओ, वहां प्रैक्टिस करो, काउंसिल करो। पता है तुमको सामने कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं आपके पास, कैसे ट्रीट करते हैं, आप भी वैसे ही ट्रीट करो एक दूसरे को, तो समझ में आएगा कि प्रैक्टिस कैसे होती है।
ऐसे ही नहीं बस एमबीए की डिग्री ले ली और एमबीए बन गए, कोई काम का नहीं है वो एमबीए, और कोई जॉब्स नहीं है बाहर मार्केट में। इस गलत फहमी को निकालो अपने माइंड से कि बस मैं यहाँ से बैग उठाऊंगा, पुणे जाऊंगा तो कंपनी मेरे को बोलेंगी ओ वेलकम। नोबडी इज गोइंग टू से यू एनीथिंग। 2 महीने तो तुमको सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ेगी, सिर्फ पढ़ाई, और वो भी मिल भी जाती है जॉब तो वो भी टारगेट बेस्ड रहेगी। बजाज फाइनेंस आई थी, बजाज फाइनेंस का पता है आपको टारगेट कैसे रहते हैं? बजाज फाइनेंस के टारगेट नहीं पता आप लोगों को कैसे रहते हैं? फिर आप अपने सीनियर्स से टच में नहीं हो, उनकी पॉलिसीज रहती है, राइट? पता है पॉलिसीज, जैसे LIC की पॉलिसीज रहती है वैसे बजाज फाइनेंस की पॉलिसीज रहती है। वो पॉलिसीज आपको हुक और बाय क्रुक बेचनी है। यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शंस। इफ यू आर नॉट मीटिंग द टारगेट्स दे विल किक यू इन अ मंथ, क्योंकि वो जब तुम एग्रीमेंट साइन करोगे ना उसमें लिखा रहता है या तो हम प्रायर 1 महीने का आपको पेमेंट देंगे या तो 1 महीने का नोटिफिकेशन देंगे, रहता है। और आपके लिए भी यही रूल होता है कि आप छोड़ के अगर कंपनी जा रहे हो तो आपको 1 महीने का क्या देना रहता है? नोटिस देना रहता है, राइट? यही रूल्स है, यही रूल्स कंपनी भी फॉलो करती है। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हो गया? You have to meet any company, you have to meet the targets, any company, whether it's a D-Mart। तुम ना ये कॉन्सेप्ट भी निकाल दो कि D-Mart आती है तो किस सेल्स के लिए आती है, क्या सेल करना है? D-Mart को ही बेचना है क्या? D-Mart में जो रखे हुए प्रोडक्ट्स है उसको बेचना है क्या? वो तो कस्टमर ऑलरेडी, वो उनकी स्ट्रैटेजीज बनी हुई है। क्या बेचना है? पूछना अपने सीनियर्स से, कोई तो प्लेस हुआ होगा ना कि क्या कर रहे हो तुम D-Mart में बैठ के। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुमको पता होनी चाहिए। पूछना, बिल्कुल पूछना कि आप अपने कंपनी में बैठ के क्या कर रहे हो। एंड यू विल फाइंड दे आर डूइंग, वहाँ पे जो सेल्स पर्सन्स होते हैं ना, वो जो हेल्पर्स होते हैं, वो बिलिंग, यही सब कर रहे हैं वो, बस। और एक होता है जो जिसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो फिर इन सबको मैनेज करता है। D-Mart को ज़रूरत नहीं है अभी के न्यूली MBAs की, ऑलरेडी हो गए, उसके पास बहुत एम्प्लॉयमेंट थी, उसने फिलअप कर ली, अभी उसको निकालना है उल्टा। कोई जॉब नहीं है D-Mart में। दे विल कम इन योर कॉलेज, श्योरली दे विल कम, श्योरली दे विल गिव यू द प्लेसमेंट, बट दिस इज द काइंड ऑफ वर्क यू हैव टू डू इट एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। और आप सोचोगे कि मैं 2 दिन जाऊंगा फिर छोड़ के चले आऊंगा, तो पहले नॉर्म्स, रूल्स एंड नॉर्म्स पढ़ लेना जो आप साइन करोगे, ठीक है? और फिर देख लेना उसमें क्या लिखा हुआ है। छोड़ के भी आओगे तो दूसरी जगह कंपनी जॉब ढूंढनी पड़ेगी, कंपनी ढूंढनी पड़ेगी। ये तो तुमको कॉलेज ने एक बार दी हुई रहती है, दूसरी जगह ढूंढना खुद, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगेन प्रिपेयर फ्रॉम एप्टीट्यूड, देन अगेन फ्रॉम इंटरव्यूज, एंड ये सब प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड थिंक अबाउट इट, लर्न नाउ, now is the time you have to learn. Second year you have the college, okay, they teach you, so there is a regular college, so understand the thing। अब confidence, चलो आज हमारा टॉपिक क्या था? मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, ठीक है? पहले इसके बारे में पढ़ते हैं फिर हम एक्टिविटी करेंगे। क्या होता है मार्केटिंग, ये हमने पढ़ा था। प्रोडक्ट को मार्केट करना है। यहाँ पे तुम मार्केटिंग में तुम बेच नहीं रहे हो, राइट? सेल नहीं कर रहे हो, सेल्स में तुम सेल कर रहे हो। मार्केटिंग में तुम प्रोडक्ट को मार्केट करते हो, कस्टमर ऑटोमेटिकली आता है, राइट? फिर वो हो सकता है उस कंपनी का कोई अच्छा ब्रांड एम्बेसडर हो, उसकी वजह से आया हो, या तुम्हारी टैगलाइन उसको अच्छी लगे उसकी वजह से आया हो, या हो सकता है तुम्हारी पैकेजिंग अच्छी हो उसकी वजह से आया हो। तो देयर आर लॉट मैनी क्राइटेरियाज कि कस्टमर क्यों आता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल D-Mart का कोई सेल्स पर्सन हमारे घर पे आया था नहीं, लेकिन हम जाते हैं ना D-Mart, हाँ, बिकॉज क्यों जाते हैं? क्योंकि उसने मार्केटिंग की है, हमारे लिए वेल नोन बना दिया। यस, ये मार्केटिंग। ओके, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? कम्युनिकेट करना मतलब क्या होता है?
इंटरैक्शन, ओके, देन व्हाट एल्स? अच्छा, कैसे इंटरैक्शन करोगे? कैसे इंटरैक्शन करोगे? कैसे होता है इंटरैक्शन? बोलो, कम ऑन, यू हैव टू स्पीक अप। कैसे करते हैं हम इंटरैक्शन? ओरल इंटरैक्शन, हम कर रहे हैं अभी ओरल इंटरैक्शन। ओके, दूसरा कौन सा इंटरैक्शन होता है? रिटर्न इंटरैक्शन, लिख के। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी अ ईमेल, यस, मैसेजेस, सो मेनी थिंग, लेटर्स, सो मेनी थिंग, राइट? ओरल इंटरैक्शन में इट कैन बी अ 1-to-1 वर्बल। सेकेंड, हाँ, वीडियो कॉल पे अगर मैं बात कर रही हूँ ओरल इंटरैक्शन है, यस। व्हाट इज एडवर्टाइजिंग? व्हाट इज एडवर्टाइजिंग देन? एडवर्टाइजिंग क्या है? ओरल इंटरैक्शन है कि क्या है? मिक्स है, वेरी गुड, राइट? Advertising is the way to convey the message. It can be oral or a written. But do you think if the advertise is only written, it will work? And if it is only oral, it will work? Yes. I will say yes. If it is only oral. Dettol की advertisement ले लेते हैं. It's only oral. Dettol. Wash your hands. Yes, it will work. Yes. It will work. पॉपकॉर्न की एडवर्टाइजमेंट ले लो, पेंसिल इरेजर्स, इट विल वर्क। इफ इट इज ओनली ओरल, कैसे? समटाइम्स वी हैव अ पब्लिक रिलेशंस। अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल शी इज माई सिस्टर, मुझे क्या उसको सब कुछ लिख के बताना पड़ेगा? नहीं। मेरी कंपनी है, मुझे उसको सब कुछ लिख के बताना पड़ेगा? नहीं। Yes, that is what a public relations is. Whether they can be a relatives or a friend, right? Public relation is to maintain the relation with the other person. It can be in the form of anything, right? That is the communication. That is the relationship with the public, right? Advertising, if it is only written, it will not work. क्योंकि सबको सब कुछ समझता है क्या रिटर्न में? जिसको पढ़ने ही नहीं आएगा वो कैसे पढ़ेगा? नहीं। लेकिन if it is only oral, it can work, and if it is mixed, it's very good. Yes, yes, clear, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अब व्हेन यू आर मार्केटिंग अ प्रोडक्ट, तो आप प्रोडक्ट के लिए कम्युनिकेट कर रहे हो, राइट? अगर कोई पर्सनल है तो आप खुद के लिए कम्युनिकेट कर रहे हो, राइट? लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हो तो किसके लिए कम्युनिकेट कर रहे हो? प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्ट के लिए। कौन सा प्रोडक्ट? इट कैन बी एनी प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, आइदर इट कैन बी अ प्रोडक्ट और आइदर इट कैन बी अ सर्विस। यस, तो आप प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट कर रहे हो। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग सब क्या होता है? यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हम एक्टिविटी करेंगे जिसमें मैं आपका कम्युनिकेशन देखूंगी। यू डू नॉट हैव टू हेजिटेट सेइंग एनीथिंग। जब आप इंटरव्यूज दोगे, कंपनीज में जाओगे, कस्टमर से मिलोगे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव दैट गॉगल, ओके, अगर मेरे गॉगल में कुछ कमी है तो एक्सेप्ट इट, बट कॉन्फिडेंटली से नो। व्हाट आई सेड? accept it but confidently say, because your confidence is the main part, nothing else. If you are a very confident person, if you can convert the marketing into the sales, क्या बोला मैंने? marketing into the sales. अगर आप marketing को sales में convert कर रहे हो, you are the winner of the world. समझ में आया? समझ में आया? टिल ईयर क्लियर हो गया? जब हम मार्केटिंग की चीज को किस में कन्वर्ट करते हैं? सेल्स में। तो आपने क्या जनरेट किया कंपनी के लिए? रेवेन्यू जनरेट किया, और कंपनी को सिर्फ क्या चाहिए? रेवेन्यू, दैट्स इट। व्हेन देयर वाज अ लेक्चर लास्ट ईयर, मार्केटिंग एंड सेल्स, मैंने बताया था दैट इज ओनली द वन पर्सन हु क्रिएट द रेवेन्यू फॉर द कंपनी, दैट इज अ सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स पर्सन, right?
देयर इज अ नो पर्सन कॉल्ड मार्केटिंग, नो पर्सन कॉल्ड फाइनेंस, HR, ऑपरेशंस, IT, कुछ कोई काम का नहीं, सिर्फ हमको, हमारे लिए कौन काम का है? मैंने एक प्रोडक्ट जनरेट किया, मेरा प्रोडक्ट जो बेच के आएगा वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसने बेचा ही नहीं मैं उसको क्यों रखूंगी? आई विल थ्रो हिम आउट। यस, फॉर मी व्हाट इज इंपॉर्टेंट? अ पर्सन हु इज सेलिंग माय प्रोडक्ट, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर द कंपनी। अच्छा, आपको क्या लगता है जो IT इंजीनियर्स होते हैं वो नहीं बेचते हैं प्रोडक्ट्स? ऐसे लगता है ना आपको? ये गलत फहमी है आपके, वो भी प्रोडक्ट्स ही बेचते हैं, कुछ नया नहीं करते हैं। वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट लेते हैं, वो पूरा बनाते हैं, कस्टमर को प्रोडक्ट देते हैं और वही प्रोडक्ट उनको बेचते हैं, वही सॉफ्टवेयर उनको बेचते हैं। आपके पास मोबाइल है, सबके पास बहुत सारे ऐप्स है, राइट? फ्री में मिले हैं क्या आपको ऐप्स? अब आप सोचते होंगे मैम प्ले स्टोर से तो हम फ्री में डाउनलोड करते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड फ्री में करते हैं, मिले नहीं है हमको फ्री में। इंटरनेट रिचार्ज करते हो ना, अभी तो कॉस्टली भी हो गया, राइट? हाँ, तो दैट इज व्हाट यू आर गिविंग मनी टू देम, यू आर नॉट गिविंग मनी टू ओनली जियो, यू आर गिविंग मनी टू एवरीबडी। वो एप्स भी उनके साथ टाई अप में होते हैं, वो एप्स आपके पास आए, आपने उनसे खरीदे, बट फॉर्म, पेइंग मनी फॉर्म अलग है, बस। किसी ने आपको फ्री में नहीं दिया कुछ, सिर्फ आप इंटरनेट रिचार्ज करवा रहे हो, लेकिन वो पैसे इनडायरेक्टली जा रहे हैं, राइट? दैट इज अगेन अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टू टाई अप वाला बिजनेस होता है ये। कौन सा बिजनेस होता है? तो ये होती है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ प्रोडक्ट, यू हैव अ प्रोडक्ट, ही हैज अ प्रोडक्ट, आई विल टाई अप विथ यू, ही विल सेल टू यू। मेरा कुछ रोल है, लेकिन पैसे तो मुझे ही मिले ना अल्टीमेटली। समझ में आया? समझ में आया? टाई अप बिजनेस होता है, इसको क्या बोलते हैं? टाई अप बिजनेस, और टाई अप बिजनेस, देन पीपल डू मार्केटिंग इन दिस। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हो गया? क्योंकि आप जब प्ले स्टोर में जाते हो, आप देखते हो, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको एक गेम डाउनलोड करनी है, कोई भी एक गेम का नाम बताओ। पबजी, कैंडी क्रश, सिर्फ कैंडी क्रश आता है, बीच नीचे एडवर्टाइजमेंट्स देखी है, यस, एंड वी फील लाइक डाउनलोडिंग इट, राइट? दैट इज व्हाट अ मार्केटिंग इज। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हो गया? मार्केटिंग हो गया, कम्युनिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बोलने आना चाहिए। अब हम एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? मैं नीचे आऊंगी, तुम एक एक जना ऊपर आएगा, मैं टॉपिक दूंगी, 5 मिनट्स दूंगी, आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप बोलना है, यस? सेकेंड एक्टिविटी के लिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ, बी प्रिपेयर्ड। तुम एक दूसरे को कॉलिंग करोगे एंड आई विल बी देयर प्रेजेंट व्हाट यू आर टॉकिंग ऑन द कॉल्स, यस? थर्ड एक्टिविटी, वी विल हैव अ 2 पर्सन्स एक्टिविटी, मतलब 2 लोग कम्युनिकेट करेंगे, 2 और 4 विल मेक अ ग्रुप, ओके? आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे बात करते हैं, ठीक है? आपने बहुत बार यहाँ पे सुना होगा कि कैसे सुनते हैं। नाउ वी विल लर्न हाउ टू स्पीक, एवरीबडी विल स्पीक, नोबडी विल हेजिटेट। डर लग रहा है ना, तो बताना पहले मुझे कि डर लग रहा है, यस? मैंने आपको बहुत बार बोला है, जब भी आपको डर लगता है स्टेज पे जाने से, या कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हो, या किसी के सामने जा रहे हो, तो क्या करना है आपको? बताया है, सर ने बताया होगा, नहीं बताया? आपको वो प्राणायाम पता है, भस्त्रिका बोलते हैं, ओके, विल लर्न टुडे, आज सीखेंगे। तो उससे हमारा डर निकलता है, क्या निकलता है? डर निकलता है। तो वो रोज आप घर पे भी प्रैक्टिस किया करो। और वो जो एक्टिविटी मैंने एज अ होमवर्क दी थी कि आपको आईने के सामने बोलना है, वो आज हम करेंगे यहाँ पे लाइव, ओके? आई विल, मेरा होगा ना, है बहुत सारे मिरर्स है, ओके? चलो स्टार्ट।
Good morning, everybody. Myself, Vivek Podduke. I am from Vigav and I am pursuing MBA in PR Pote College. पी आर पोटे कॉलेज का कैंपस है वो अमरावती के जितने भी कॉलेज है उससे सबसे बड़ा है। और पी आर पोटे कॉलेज में एक विवेकानंद ऑडिटोरियम है। वो अमरावती जेवढे जितने कॉलेज है उसमें उसमें उससे भी कॉलेज में उतना बड़ा ऑडिटोरियम नहीं है। उस ऑडिटोरियम में एक टाइम पे 10,000 स्टूडेंट बैठ सकते हैं जो कहीं पर अवेलेबल नहीं है ऐसा। और बाहर के भी कुछ कॉलेजेस जो जहाँ पर जिस जिस कॉलेज में जगह नहीं है कुछ प्रोग्राम लेने के लिए वो हमारे कॉलेज में प्रोग्राम लेते हैं। और हमारे कॉलेज के जो एमबीए डिपार्टमेंट है वो सबसे बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल है वहाँ पे। और फैकल्टी सब एक्सपीरियंस है जिनको 10-10 साल का एक्सपीरियंस है। और सबसे अच्छे तो हमारे यहाँ जो हमारे एचओडी है वो सबसे अच्छे नॉलेजेबल है। वो जो भी हम पूछते हैं उसका सवाल और जो हम सवाल पूछते हैं उसका जवाब वो एकदम अच्छे तरीके से देते हैं। वो क्लास में अलग तरीके से पढ़ाते हैं पर उनके साथ जब हम इंडिविजुअली बात करते हैं तो वो एकदम रिलैक्स होके हमको बताते हैं कुछ भी हो। और हमारे कॉलेज के जो चेयरमैन है जो पोटे सर है उनका एक स्वैग अलग ही है। वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं जो। और जब वो बात करते हैं हमारे ऑडिटोरियम में जब बात करते हैं वो एकदम वराठी भाषा में बात करते हैं मराठी में। काय रे पोट्टे हो कसे आहे बे एकदम वो उससे जोश आ जाता है मन में और अच्छा लगता है। ठीक है। थैंक यू। ऐसे वर्ड्स यूज नॉट थिंक सामने यूज द वर्ड दीज वर्ड्स दैट यू में आया हम करते थे। बाकियों ने दैट इज आपको क्या गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ मीनल घाटे। जनरली मैं एमबीए परस्यूइंग कर रही पी.आर. पोटे पाटिल कॉलेज से। और मेरी रिसेंटली इंटर्नशिप एप्टेक एजुटेक में हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन थी एप्टेक ज्वाइन करने से पहले। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कॉलिंग के लिए सभी को कॉलिंग ही करनी पड़ी। तो अभी मेरे सामने क्वेश्चन था कि मैं बात कैसे करूँ, क्योंकि हेजिटेशन भी बहुत थी और सामने वाला क्या कहेगा, उसको कैसे मनाना है, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन था।
तो उसका प्रैक्टिस किया, घर पे जाके सिस्टर के साथ बात की, ऋतुजा से बात की, कॉल पे बात किया कैसे इम्प्रूव करना है वगैरह। फिर अभी पता भी नहीं चला कि 1 मंथ कैसे हो गया। और सबसे पहले तो जो सर हमें मेडिटेशन सिखाते हैं, तो उससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ी और 1 घंटा एक जगह पे बैठने की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस हुई, क्योंकि नहीं बैठ सकते। स्टडी के लिए बैठ सकते क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर रहता, क्योंकि करना ही है तो अपन बैठ जाते, लेकिन विदाउट रीज़न 1 घंटा खुद के लिए बैठो ये पॉसिबल नहीं होता। और मोस्ट ऑफ यंगस्टर्स के लिए तो पॉसिबल नहीं होता। मोबाइल लेके बैठ जाएंगे वो तो अलग चीज़ है, क्योंकि उस पर कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ देखते रहते, लेकिन विदाउट एनी रीज़न खुद के लिए बैठना वो एक चीज़ सीखी। और सर बोलते कि तुम खुद के लिए कुछ करते नहीं हो, मतलब फैमिली के लिए कर रहे या फिर फ्रेंड्स के लिए कर रहे, जो खुद के लिए जो करना चाहिए वो कैसे मतलब कैसे करने के लिए सीखना चाहिए वो यहाँ पे सीखे। और मोस्ट ऑफ ऑल जो टीम वर्क रहता, जैसे सर ने हमें कॉलिंग के लिए बताया, और नीचे साक्षी और मैंने अभी पीपीटी के लिए हमने प्रिपेयर किया, तो वो भी सीखे कि पीपीटी कैसे बनाते वगैरह। और मेरा ऐसा है कि मैं सामने वाले के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करूँ कि हाँ उसके भी गुड वाइब्स मुझ में आए और मेरी भी गुड वाइब उसमें जाए, और बैड वाइब्स को कैसे साइड में करें वो एक सीखी। और दोनों का कोऑर्डिनेशन मिलके जो हमें टारगेट दिया उसको अचीव कैसे करें वो सीखा। और स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑल जो हमारे टारगेट ऑडियंस थे जिनके लिए हम कोर्सेज वगैरह अवेलेबल कर रहे थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे। तो उनका इंटरेस्ट कैसे जनरेट करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑल सबसे उनका मेन प्रॉब्लम ये था कि उनको अवेयरनेस नहीं था। यूपीएससी क्या रहता है, एमपीएससी क्या रहता है, उनका एक ही क्राइटेरिया था कि नहीं हमें ये डिग्री कंप्लीट करनी है और उसके बाद में हम देखेंगे, अगर हमें जॉब नहीं मिलती है तो हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे। तो उनको ये इंफॉर्मेशन देना कि नहीं, तुम स्टार्टिंग से ही अगर यूपीएससी एमपीएससी का प्रिपरेशन करते हो तो तुम्हारे पास 50-50 चांस रहता कि अगर तुम्हारा प्राइवेट सेक्टर में अगर नहीं होता है प्लेसमेंट, तुम गवर्नमेंट में भी ट्राई कर सकते। वो सीखा। और टाइम 10 से जो 6:30 का पीरियड है वहाँ में कंटिन्यूसली मतलब डेली का जो रूटीन है वो हो गया 1 महीने में। 10 से 6:30 तक जो कॉरपोरेट का भी टाइमिंग रहता उसमें कैसे मैनेज करना है, कैसे ये करना है वो भी सीखे। और खुद में इम्प्रूवमेंट्स आ रही। तो अभी व्हाट इज योर नेम? मीनल। जो अभी मीनल ने बोला वो सिर्फ मीनल ने सीखा है कि सबने सीखा है? सबने सीखा कि कॉलिंग कैसे करते हैं, एक मतलब ये जो कॉर्पोरेट का टाइम होता है उस टाइम पे कैसे बैठना होता है। अच्छा, कौन कौन लेट आता है रोज? क्यों लेट आता है? क्यों? कंपनी में जब आप फुल टाइम लग जाओगे तब भी ऐसे ही करोगे? वो बताओ पहले, तब क्या करोगे? तब रेगुलर हो जाओगे, तो अभी क्यों नहीं? ये भी तो कंपनी आपको पे करती है, सर पे करते हैं। फिर सर को मैं बोल देती हूँ आज निकाल देंगे। कल से ना इनका अटेंडेंस शीट मेंटेन करते हैं ना, अटेंडेंस टाइम भी रहता है उसमें, टाइम नहीं रहता तो अटेंडेंस शीट आज मुझे देना। कल से जो टाइम पे नहीं रहेगा ना, सर को मैं बोल दूंगी, सर उनको निकाल दो। आप 10 बजे कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता तो सबको निकाल देंगे सर, बात ही खत्म। हमको चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं आना है टाइम पे? क्यों नहीं आता कोई भी टाइम पे? नहीं आए? हाँ हाँ हाँ। तो अभी हम क्या करते हैं ना, चलो इस टॉपिक में, हाँ ठीक है चलो स्टार्ट। हाँ क्या, तब अगर किसी ने डाटा भी हो रहा है तब, हाँ हाँ
हाँ, ओके। कॉलेज जाते हो आप? टाइम पे जाते हो कि नहीं? क्यों टाइम पे जाते हो? हाँ, तो सर को मैं अभी बोलती हूँ, उनको निकाल देंगे अभी के अभी। ठीक है, अभी हम कैसे KG1 के बच्चे तो हैं नहीं, KG1 KG2 के बच्चे हैं क्या? तो फिर क्यों डांटेंगे सर आपको? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टाइम पे आना, कोई और आए या नहीं आए। आप खुद पहले अपने आप को एनालिसिस करो कि मैं जब टाइम पे आ ही नहीं सकता तो क्या मैं इस कंपनी में बैठने के लिए एलिजिबल हूँ? अच्छा, क्यों पे करते हैं आपको सर? क्यों पे करते हैं आपको सर? आपने बाकी स्टूडेंट्स, बाकी आपके फ्रेंड्स होंगे ना, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, यस? कभी आपने उनसे पूछा है कि आपको कितना पेमेंट मिलता है? नहीं पूछा है। क्यों नहीं पूछा है? बहुत लोग होंगे, आई थिंक कुछ कुछ लोग होंगे जो बाकी मतलब कंपनीज में होंगे या फिर कोई इंस्टीट्यूट में भी काम करता हो, कहीं पे भी, जो भी इंटर्न, अभी तो इंटर्नशिप कंपलसरी है अमरावती में भी, यस? आपने पूछा है उनसे कितना पे कर मिलता है उनको? आज ये काम करना है आपको, मैं हूँ यहीं पे आज, तो आज यही काम करके मेरे को बताना है। सब लोग अपने 2-2 फ्रेंड्स को कॉल करेंगे, उनको कितना पे मिलता है वो मेरे को पूछ के बताएंगे। नाम, उस पर्सन का नाम, उस पर्सन का मोबाइल नंबर और उस पर्सन की कंपनी और उस पर्सन की पेमेंट, ठीक है? या फिर मैं सर को बोलती हूँ आज या कल तुम सब लोग पूना निकल जाओ और बोलो उनको कि हमको इंटर्नशिप करनी है, हाउ मच यू विल, पूछना, ठीक है? फिर हम देखते हैं कि कोई आपको पे भी करता है कि नहीं। मैंने इंटर्नशिप की है कैडबरी, यू नो व्हाट इज कैडबरी? बहुत बड़ी ब्रांड है कैडबरी, विदाउट एनी पेमेंट। इंटर्नशिप में पेमेंट नहीं होती, पेमेंट सिर्फ आपको एक जॉब लग जाती है ना, तो उसमें भी प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड का मतलब समझते हैं आपको क्या होता है? प्रोबेशन पीरियड नहीं पता है? 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है। अगर आप 6 महीने अच्छा काम करते हो, कंपनी को आप अच्छे लगते हो, कंपनी को आप आउटपुट्स देते हो, तो कंपनी आपको फिर फाइनल रखती है। दैट इज कॉल्ड प्रोबेशन पीरियड। ये प्रोबेशन पीरियड गवर्नमेंट जॉब्स में भी होता है। गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स होती है उनको 3 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। कितने साल का? 3 साल, 6 महीने नहीं, 3 साल। हर गवर्नमेंट टीचर की पेमेंट सिर्फ 8,000 से 10,000 तक होती है, 8,000 टू 10,000, दैट्स इट, या 12,000। उसके बाद वो जो 7th पे 8th पे आ गया अभी, तो जो लगता है ना वो 3 साल के बाद लगता है, उसके पहले भी नहीं लगता है। समझ में आया? तो सर आपको क्यों पे कर रहे हैं? मैं तो बात करूंगी। एक मंथ की पेमेंट दे दी ना सर ने, हाँ तो देंगे ना। अब नेक्स्ट मंथ की मैं बोलूँगी मत दो। बोलूँ? क्यों नहीं बोलूँ? क्यों चाहिए आपको पैसे? आप तो टाइम पे आते ही नहीं हो। घर है ये हमारा, धर्मशाला है, होटल है, रेस्टोरेंट है, फिर क्योंकि आपका टाइम मेंटेन नहीं किया है, क्योंकि थंब सिस्टम नहीं है, इसीलिए आप अपने मर्जी से आते हो। और आप बोल रहे हो कि किसी ने डाटा होता, क्यों डाटा होता? वो पे कर रहे हैं आपको, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपने क्या किया? समझ में आया? समझ में आया क्या करना है? कोई डांटेगा नहीं, सब आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप कैसे हो। डांटने वाला जब टाइम आएगा तब कोई डांटेगा नहीं। हाँ, आउट। और बहुत लोग यहाँ से आउट हो चुके हैं, सर से पूछ लो, है ना? आउट। सेकंड चीज क्या होगी पता है? अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, फिर यही चीज की वजह से आप लोग आगे सफर करो। कोई तो पूछेगा ना, अच्छा इसने इंटर्नशिप की थी एपटेक में, क्या करता था वो, कैसा था? सर फिर बराबर आंसर देंगे उसको कैसा था तो, या कोई मेरे से पूछेगा तो मैं बताऊंगी कैसा था तो वो। समझ में आया? समझ में आया? दिस वे अर्थ इज राउंड। समझ में आया ना? तो ये सब एक दूसरा, ये इधर उधर बातें फैलती है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या करना है हमको।
क्लियर। अब कल से बिल्कुल टाइम पे आना है, 10 मतलब 10। वो अटेंडेंस शीट में तुम लोग टाइम भी लिखोगे, मैं अभी वो कॉलम बना रही हूँ, वो देना। चलो नेक्स्ट पर्सन हु इज कमिंग। चलो फास्टर। आपने ऐप टेक के लिए क्या क्या किया है वो बोलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग मैडम। माय नेम इज़ आदर्श। जब से हम यहाँ पे आए मैडम, पहले दिन से हमारा जो ट्रेनिंग हुआ, जो ट्रेनिंग में हमें बताया गया, कॉल के बारे में बताया गया, और एप्टेट के पूरे जो प्रोडक्ट है जैसे एमपीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग और जो भी रेलवे भर्ती, जो भी ऑल राउंड प्रोडक्ट है वो हमें बताया गया। तो उसके बारे में हमें जैसे पहले दिन से हमें कॉलिंग पे लगाया गया, कॉलिंग के बारे में बताया गया। जैसे टीचर फैकल्टी ने हमें सब बताया कि कॉल पे कैसे बात करनी है, मैडम ने बताया हमें, और जो बाकी स्टाफ मेंबर है उन्होंने बताया कि कॉल कैसे अपना आउटपुट निकालना चाहिए कॉल में से। तो धीरज सर ने हमें एमपीएससी के बारे में बताया, राज्य सेवा के बारे में बताया। तो जहाँ कोई लोगों ने एमपीएससी का लिया था, कोई बैंकिंग पे कॉल कर रहा था, कोई यूपीएससी पे कॉल कर रहा था। जैसे हमारा पहले स्टार्टिंग पे बैंकिंग पे कॉल था। तो बैंकिंग पे जैसे 12th के बारे में डेटा था, जो कॉमर्स में अभी अभी एडमिशन किया था। तो उन्होंने एडमिशन मतलब अभी नए नए थे, तो उनको उनके बारे में कुछ पता नहीं था कि 12th के बारे आगे क्या करना है, कॉमर्स में क्या करना है, बैंकिंग में क्या करना है। तो हमने जैसे उनको बताया कि अगर अभी अब स्टार्ट करते हैं बैंकिंग की प्रिपरेशन, तो आगे चल के आपको कैसा उसका बेनिफिट ज़्यादा मिल सकता है। कैसे होता है, अभी कोई फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन चालू नहीं करता, प्रिपरेशन होती है ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में। तो जो बेनिफिट है, ओके स्टॉप। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, आपने एपटेक के लिए क्या किया? वही- एपटेक ने आपको क्या मतलब सर ने क्या सिखाया, डजंट मैटर। सर ने समझो कुछ नहीं सिखाया हो, आपने एपटेक के लिए क्या किया? आपने कॉलिंग की, एपटेक के लिए की, उनको क्या समझाया वो नहीं, आपने एपटेक को क्या दिया, तो आपने क्या दिया वो बताओ अभी। चलो स्टार्ट। वही मैडम, हम कॉल करके जो आउटपुट निकाल रहे हैं वो एपटेट के लिए निकाल रहे हैं ना। हाँ तो वही हमारा कुछ देना है ना एपटेट को, तो वही हमारा करना है ना। तो वही तो बता रहे थे। तो जैसे कॉल पे हम सामने वाले को बताते हैं, तो जो वॉकिंग आती है वो एपटेट के लिए आती है। जैसे सेमिनार के लिए हम बाकी लोगों को कॉल करते हैं, जैसे हमारा सेमिनार हुआ, आप भी थे वहाँ पे, तो जैसे कॉलिंग पे बताते हो वैसे। थैंक यू। नेक्स्ट गर्ल्स, सेम क्वेश्चन। आपने एपटेक के लिए क्या किया, मेरे क्वेश्चन को समझो। Good afternoon, everyone. My name is Sakshi Kaner, and now currently I am pursuing MBA from PR Pote College of Engineering Management, Amravati. मेजरली मैम दिस जो ये इंस्टीट्यूट है, ये जो मतलब यूपीएससी, एमपीएससी एंड जो डोमेन है, सभी क्लासेस कोर्सेस है, उसी के लिए है, उसी की क्लासेस लेती है। तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब आए थे तो हम इस सब की हमको इन्फॉर्मेशन मिली। तो उसके बाद हमने सभी को कॉल्स किया, मतलब और उसमें थोड़ा इनपुट्स दिया कि नहीं, सेमिनार के लिए भी कुछ लोग आने चाहिए। और फिर मैम मतलब एक सर जब बोले थे सेमिनार को आपके लिए, आपकी तरफ से कुछ ना कुछ वॉकिंग्स आने ही चाहिए डेफिनेटली। तो एक टाइम पे सर ने हमको ये बोला था कि हर एक स्टूडेंट के पास से हमको ऑनलाइन और ऑफलाइन भी वॉकिंग आनी चाहिए, और मिल के मैक्सिमम 10 स्टूडेंट आने चाहिए। तो ये मैम एक टाइम पे प्रेशर था, एक सैटरडे को। तो उस टाइम पे मैम सभी ने सीरियसली वर्क किया। आपने क्या किया, ये सब ना मेरे को मतलब ही नहीं है इन सब से। हम सबके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। ये सब है तो आप हो क्या, इन सबको मैं अभी निकाल दूंगी और आपको डबल पेमेंट दूंगी, तो आप भी निकल जाओगे। अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन, आपने एपटेक के बाद लिए क्या किया, दैट इज माई सिंपल क्वेश्चन।
एपटेक में कौन से सर है, एपटेक क्या करता है, एपटेक ने आपको नॉलेज दिया, फिर आपने कॉलिंग की, इट्स दैट इज नॉट माय क्वेश्चन। अंडरस्टैंड क्या बोला मैंने? एपटेक के लिए आपने क्या किया? यस, मुझे सब पता है एपटेक क्या करता है, कौन आता है एपटेक में, कौन नहीं आता है, कौन कितना काम करता है, कौन टाइम पे आता है, कौन, ये सब मुझे पता है। What you did for that, and you alone, not हमने what did you say? I asked you the question, you will answer I have done. ठीक है? Understand my question. See, यही प्रॉब्लम होगी तुम्हारे साथ जब तुम कंपनीज में जाओगे, राइट? आप क्या करते हो वो इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल अकेले, राइट? जैसे आई फॉरगॉट योर नेम, विवेक ने बोला कि सब टाइम पे नहीं आते, सबसे हमारा क्या लेना देना? सबको मैं फायर कर रही हूं अभी और आपको डबल पेमेंट दूंगी, तो आप भी इनके साथ फायर हो जाओगे? नहीं ना, रुकोगे ना? तब क्यों रुकना है? हाँ, पेमेंट से मोटिवेशन मिलता है, तो कब मिलेगा? जब आप मेरे लिए कुछ करोगे तो मैं आपको पेमेंट दूंगी, नहीं तो जाओ आप भी फायर्ड। समझ में आया? समझ में आया? Every individual who runs the business or who is not running the business, उसका काम ही सेल्स पर्सन बनना है। Yes, yes. For example, Junaid sir is here from last 2-3, right? Why he is here? Because he is generating the business ना, उनकी वजह से कंपनी को कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, इसलिए उसको रखा है, नहीं तो उनको भी बोल देते चले जाओ। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? अगर 1-2 महीने में आपको प्रोबेशन पीरियड देती हूँ, अगर आपकी वजह से मुझे जनरेटिंग नहीं हो रहा है प्रॉफिट, मैं आपको क्या बोलूँगी? मुझे तो लॉस हो रहा है, आप चले जाओ। सिंपल, क्योंकि मैं कंपनी लॉस में डुबाने के लिए बैठी हूँ क्या? मुझे ग्रो करना है। यहाँ पे कौन है बिजनेस फैमिली से? सब कोई बिजनेस फैमिली से नहीं है, सब जॉब वाले हैं, सबके पेरेंट्स नहीं, तो क्या है? फार्मर्स है। ओके, फार्मर्स है, वेरी गुड। फार्मर्स क्या करते हैं? क्रॉप उगा के छोड़ देते हैं क्या? भाई डूब जाए तो डूब जाए, फिर क्या करते हैं? उसको ग्रो अप करते हैं, देखते हैं ना ध्यान से, है ना? और जो क्रॉप खराब हो रहा है उसको निकाल के फेंकते हैं। तो अगर मेरी कंपनी तुम्हारी वजह से खराब हो रही है तो मैं भी क्या करूंगी? उसको सिंपल। और फार्मर ऐसे करता है क्या? विंटर का क्रॉप समर में ग्रो करेगा, समर का क्रॉप रेनी में, रेनी का विंटर में, देन। और सब फार्मर्स मिलके काम करते हैं क्या? सबकी एक ही फील्ड है क्या? सबकी अलग, सब अलग अलग पैसा कमाते हैं ना। फिर तुम यहाँ पे सबके लिए क्यों बात कर रहे हो? मैंने एक से क्वेश्चन पूछा है ना, तो एक इंडिविजुअल आंसर देगा अपने लिए। here is what you are lacking the confidence। और यही प्रॉब्लम फिर होती है कंपनीज में, बोलो कॉलिंग पे बोलो, मार्केटिंग में बोलो। समझ में आया बात? मेरा प्रोडक्ट है, मैं हूं, ये याद रखो। हमारा ये है, हम 10 लोग इधर है, हम 10 लोग साथ में जाएंगे। Who said? You came individually, you will go individually, that's it। You have to work hard for yourself। आपको बुखार आता है कि तो कोई आपका दोस्त ले लेता है क्या? Then simple। एंड क्वेश्चन को समझो। ऐसे ही कस्टमर जब तुमसे क्वेश्चन पूछता है ना, तो पॉइंट टू पॉइंट आंसर करो, तो घुमाओ मत। जब आपके पास नहीं है चीज तो आप घुमा सकते हो, पर आपके पास, मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा, आपने एपटेक के लिए क्या किया? एपटेक में ये सर है, उन्होंने मुझे ये इंफॉर्मेशन दी, ठीक है ना, मुझे नहीं चाहिए वो मुझे पता है। आपको इंफॉर्मेशन के बिना आप कुछ भी काम कर सकते क्या? That is not the question. What you have done for the aptech? How much callings you have done? उस कॉलिंग्स में से कितने सेल्स में कन्वर्ट हो गए? आपके एफर्ट्स कितने हैं? आप रोज आके यहाँ पे क्या करते हो? That is the question. समझ में आया? समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हो गया? अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। हाँ, तो एक्चुअली मैम मैंने जब फर्स्ट टाइम कॉल किए थे तो उसमें से मैम कुछ इंटरेस्टेड नहीं थे और कुछ आए थे, कुछ इंटरेस्टेड थे। तो उनको मैम जो इंटरेस्टेड नहीं थे उनके लिए नीड जनरेट की। फिर मैम उनसे मतलब एक ही दिन में नहीं आते सब, तो उनसे मैम हमने डेली कम्युनिकेट किया और डेली फॉलोअप लिया।
तो मैम कुछ कुछ वॉकिंग्स इंस्टीट्यूट पे आई, मतलब मेरे इसमें अगर मैंने 1 वीक कॉलिंग की तो 1 वीक में मैक्सिमम मैम 2 to 3 स्टूडेंट विजिट किए होंगे उसमें उधर। और मैक्सिमम एक सेमिनार रहते सैटरडे को, तो उसमें भी सर बोलते कि नहीं आपकी तरफ से आने ही चाहिए, मतलब इंडिविजुअल मेरे तरफ से मैम मैक्सिमम एक सेमिनार के लिए जब फर्स्ट सेमिनार हुआ था उसमें मैम मैक्सिमम 10 स्टूडेंट, मतलब 2 ऑफलाइन आए थे और 8 लोग ऑनलाइन ज्वाइन हुए थे। तो मैंने उसमें मेरा इनपुट दिया एंड अभी भी मैम मेरा कॉलिंग वगैरह चालू ही है। और पीपीटीज जो है जो हमने नीचे बैठ के की उसमें भी मेरा इनपुट जा ही रहा, और वो भी मैं अभी भी मेरे को उसमें करना ही है। और जो भी मतलब रहेंगे सभी वर्क उसके लिए मैं भी अभी भी रेडी हूँ। और अभी भी मैम मेरी कॉलिंग चालू है, तो मैम मतलब उसमें से भी 1-2 पर्सन अभी इंटरेस्टेड है, उनका अब मैं फॉलोअप लूँगी और उनको वॉकिंग के लिए रेडी करूँगी। अब नेक्स्ट टाइम से मैं आऊंगी ना तो मेरे को डांटने मत लगाना, क्योंकि अब मैं डांटूंगी नहीं, सीधा मारूंगी। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड थिंक सामने वाला क्या पूछ रहा है। कॉलिंग भी कर रहे हो तो बस चालू मत हो जाओ, हमारे इंस्टीट्यूट में ये है, हमारा ये है, हमारा वो है, क्या करते हो, क्या प्लान है आगे का, पूछो ना। सामने वाले का अगर प्लान ही नहीं है और तुम बताते जाओगे, रख फोन, बोलेगा। हम नहीं करते ऐसे जब कस्टमर केयर की कॉल्स आते हैं। एंड टेक फॉलोअप। अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग बैंकिंग, मेरा इंटरेस्ट क्रिएट करो ना, बैंकिंग का मीनिंग समझाओ ना मुझे, क्या होता है, मैं कितना, सी अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट मनी। मेक मी अंडरस्टैंड कि मैं बैंकिंग में जाऊंगी तो मुझे इतना सारा पैसा मिलेगा, तो फिर मैं सोचूंगी अरे मुझे तो बैंकिंग करना चाहिए था, करना चाहिए अभी भी, चलो फिर हम क्लासेस पे चलते हैं। ऐसे समझो, सामने वाले को पूरा डाइवर्ट करना पड़ता है। दैट इज व्हाट द स्किल इज। यस, चलो नेक्स्ट हु विल कम। Thank you, ma'am. Give me this opportunity and good afternoon. My name is Sumit Nemade. Please give me the topic. Okay, the topic is from last 1 month you are doing the meditation and you are listening to Tongse sir every day, right? What did you learn from him? What is meditation? क्यों करवाते हैं सर मेडिटेशन? क्या सीखा सर से? क्या था सर का मोटिव, क्या था मेडिटेशन करवाने का? क्या वो ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे? मोटिव क्या था सर का और क्यों करवाते थे? फिर उसमें से आपने क्या सीखा, वो आपने इम्प्लीमेंट कैसे किया, वो बताओ पूरा डिटेल। ओके, तो पहले तो मैम आप कंफर्टेबल हो मराठी में? नहीं नहीं नहीं, नो हिंदी। मराठी, हिंदी या इंग्लिश, दैट्स इट। ओके, आई कैन सीट। यस यस, यू कैन सिट एंड टॉक। आ रहा पहले तो मैम मेडिटेशन क्या होता है या ध्यान क्या होता है ये सब पता था, लेकिन करते कौन था, मतलब टाइम भी नहीं मिलता, कौन इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं लेता। सर ने कंपनी का टाइम में से, कॉर्पोरेट एज अ कंपनी, उसमें से टाइम निकाल के अपना टाइमिंग इन्वेस्ट किया हमारे लिए, और सीखा क्या, जैसे नाड़ी शोधन है क्या होता है, बॉडी क्या इम्प्लीमेंट करती है, ग्रोथ क्या होती है बॉडी में, वो सब बताया। देन रोज़ मेडिटेशन करने से क्या फ़ायदे होते हैं वो कुछ सीखे हमने। जैसे कि रात में हम 12th कोई भी यहाँ पे नहीं सोता 12 बजे तक से, सभी जगते 12 के बाद भी, तो 12 से पहले नींद कैसे आती, 4 बजे से 5 बजे तक में जग कैसे आ जाता वो मालूम गिरता नहीं, मतलब अपने आप ही होता, क्योंकि बॉडी को ग्रो करते हैं मेडिटेशन से। मतलब जो अंदर की ऊर्जा है वो सर ने बताई है। सर ने अपना मोटो एज क्यों अपना टाइम वेस्ट किया हमारे लिए, क्यों मेडिटेशन में इतना फोकस किया, कि गुरुदेव जी के लिए मतलब एडवर्टाइज़ कर रहे हैं उसके लिए नहीं, कि आपका क्या हो रहा है उसमें बिल्डअप, वो बताने के लिए। और सर रोज़ क्यों करते हैं वो बताया। दैन आपका मैम नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको क्या मिला। मुझे क्या मिला ये तो नहीं बता सकता मैं, मतलब फोकस ऑन कैसे कि मेडिटेशन करने से एक मोटिव आता है, एक इम्प्रेशन आता है, कि रिफ्रेशमेंट आता है इनडायरेक्टली, कि चलो यार अब यहाँ से काम करना इजी हो जाता है, ऐसे कुछ तो। और कुछ नहीं, रिलैक्सेशन लगा, हाँ, focus स्ट्रेस कम लगा, हुआ, स्ट्रेस कम हुआ मतलब। ज्यादा कॉल्स हुए। हाँ, कॉल्स नहीं, कॉल्स कैसे होता है मैम, आप कॉल्स पे आए इसके लिए। कॉल्स एज अ पर्सन, एज अ कस्टमर, वो कैसे हैंडल करता है अपने को,
या अपन कैसे हैंडल कर सकते। कुछ कुछ बार क्या होता, एक पर्सन आता है, नहीं सर मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, आप क्यों बता रहे हैं। तो मैंने उससे कभी सॉफ्टली मत लेना, मैंने तो एक कंसेप्ट क्लियर कर ली, कस्टमर को कभी सॉफ्ट ही नहीं लेना। मतलब उसको लगता कि मेरी नीड है, ये मुझे मारेगा ही, ये मुझे बेचेगा ही, मुझे लेना ही नहीं है, ये तो पहले वो क्लियर रहता है। तो मैं कभी भी वैल्यूम अप करता कि यार तुझे मैं एडमिशन करने बोल नहीं रहा, मेरा काम नहीं है तेरी एडमिशन लेना, सिर्फ मुझे रेफर आया है, मैं कॉल कर रहा, तुझे लेना है ले, मत लेना है मत ले, ये सीधा है। तो फिर सुनता हो क्या है, क्यों बोल रहे हैं, कैसे हो रहा। तो मैं सीधा मतलब थोड़ा अपना भी इंटेलिजेंट लगाना पड़ता, मैं भी थोड़ा कॉलेज का उसके लिए बताता। जैसे मेरे पास शिवाजी कॉलेज की है, तो मैं बताता कि शिवाजी कॉलेज से कुछ सेमिनार्स हुए, उससे डाटा आया तुम्हारा, उसमें से कुछ स्टूडेंट के करिकुलम कर से मतलब कुछ सॉल्टेड करके डाटा आया है, तो इसलिए तुम्हें कॉल लगाया। तो आप ऐसे बात कर रहे हैं मुझे लेना ही नहीं है सर, तो करना क्या है। तो बताता सर नहीं मेरा प्लान है इंजीनियरिंग का। अरे इंजीनियरिंग का प्लान है वो तो करते रहे सभी, उसके साथ कुछ प्लान नहीं है, सिर्फ सिंपली कॉमन इंजीनियर करना है, टेक्निकल बनना है, एआईडीएस में अभी मैंने कॉल किया एआईडीएस करना है, बस वही करना है, बाकी कुछ प्रिपेयर्ड ही नहीं है तुम्हारा, कुछ प्लान ही नहीं है। नहीं सर बोले आप कहना क्या चाहते हो। अरे मैं कहना क्या चाहता हूँ ये रहने दो, मतलब मैं एप्टेड एडुकेट से कॉल कर रहा हूँ, तो मेरा मोटिव ये नहीं है कि तेरी एडमिशन कर लेना, मेरा बताना है कि आपका फोकस किस पे है, आपका फ्यूचर क्या है, ब्राइट है या क्या है, इंजीनियर करना है। आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके सीनियर्स हो गए, उससे बात कीजिए। एआईडीएस में किया तो आज प्लेस है तो क्या पेमेंट है, कुछ नहीं। तो उसके हिसाब से आपको एक पता होगा, एक नॉलेज होगा कि इंजीनियर की कमांड अच्छी बचती है, मतलब उनका नॉलेज अच्छा होता है मैथमेटिक्स में या तो कॉम्पिटिटिव में या स्पर्धा परीक्षा में जो कुछ भी जॉब्स ज़्यादा से ज़्यादा अचीव किए हैं वो इंजीनियर से। ये तो पहले क्लियर है। हाँ सर आप सही बोल रहे हैं। अरे सही बोल रहा हूँ इसलिए तो बोल रहा हूँ ना ये तो वही बोल रहा हूँ मैं, तो बराबर तो कहूँगा ना। तो इंजीनियर्स ने लिए हैं तो क्यों लिए हैं, तो नहीं सर मेरा प्लान है तो स्टार्ट कब करना है, इंजीनियर होने के बाद 4 साल कमाने के बाद फिर चालू करेंगे अपन, कि नहीं यार अभी से आप चालू करेंगे, तो ऐसा तो नहीं है ना। नहीं सर बोले ठीक है, बोले फिर आपका ऑफिस कहाँ है, फिर आया वो लाइन पे तो ऑफिस तो कहाँ ऐसे है। कन्वर्ट करो ना, बिल्कुल कन्वर्ट करो। डू नॉट बी सो सॉफ्ट कि मेरे को ही तेरी जरूरत है। बी लिटिल बिट हार्डर ऑल्सो। मैंने अभी क्या बताया, अगर मेरा प्लान नहीं है तो पहले मुझे समझाओ कि वो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यूपीएससी नहीं करना है, पर अगर मुझे आप बताओगे कि मैं इतना अर्न करूंगी और ये सब होगा, तो ऑब्वियसली आई विल थिंक ओवर इट, राइट। समझ में आया यहाँ तक, क्लियर? थैंक यू मैम। चलो किस किस का सेशन हुआ है? 2-2 का ग्रुप बनाओ। हाँ आपकी भी चांस आएंगी, टाइम है। 2-2 का ग्रुप बनाओ फटाफट। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्टर। दो, हाँ तो आप 2 हो जाओ। नहीं नहीं ये 2 है ना। तुम ये साइड में है ना, ऐसे आ जाओ। 1 इज डॉग 1 इज कैट, ओके। पूरा हॉल तुम्हारा है, डॉग को कैट को पकड़ना है। सिंपल, देखा है ना डॉग कैट को कैसे पकड़ता है, बाहर देखा है ना, देखा है कि नहीं? बिल्ली ने पकड़ा है ना कुत्ते को, देखा है ना बाहर। हाँ हाँ, या बिल्ली ने चूहे को बिल्ली ने कुत्ते ने बिल्ली को, या चूहे को, बिल्ली ने चूहे को। यस पता है ना। हाँ, तो वो गेम खेलनी है। यस लेकिन टाइम 10 सेकेंड से हमारे पास स्पेस का। इसको ये साइड वाले सारे डॉग्स, ये साइड वाले सारे कैट्स, फिर तुम लोग झगड़ लोगे। तुमको पकड़ना है इनको 10 सेकेंड्स में। यस तुमको अपने आप को बचाना है, फास्टर। ठीक है मैं स्टार्ट करूंगी, यहाँ से उठ जाना, बिल्कुल जहाँ भागना है भाग। हाँ हॉल में या यहाँ तक, ठीक है उठ जाओ उठ जाओ। अरे इतनी सारी 3 स्टार्ट।
स्टॉप, स्टॉप, फिनिश। कहीं पे भी जाने दो, मैंने क्या बोला, ये हॉल तुम्हारा है। समझ में आया क्यों किया हमने एक्टिविटी? जो डॉग्स थे वो कौन थे? हाथ ऊपर करो। क्या कर दिया आपने पकड़ने के लिए? पूरी क्यों लगाई? नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारा टारगेट था। क्या था? इसीलिए हमने सिंपल एक्टिविटी थी। तुम लोग सोचते होंगे ये मैम पागल होगी क्यों कर रही है ना? तो मैं हुई। समझ में आया? ये तुम्हारा क्या था? टारगेट, जो तुमको क्या करना है। समझ में आया? यही चीज तुम्हारी कंपनी के लिए, वो तुम्हारा टारगेट है जो तुमको क्या करना है, अचीव करना ही है। ठीक है, अभी इंटरचेंज करेंगे। जो कैट्स थे वो डॉग्स बन जाएंगे, जो डॉग थे वो कैट। एक्टिविटी बताऊंगी, रुको। कुछ भी करो, मार डालो, मार डालो, कुछ भी करो। अरे रुको रुको, मैंने एक्टिविटी बताई थोड़ी, करनी क्या है। जो डॉग्स थे वो कौन, डॉग कौन है अभी? अभी डॉग कौन है? रेज योर हैंड्स। अच्छा, डॉग्स व्हाट यू हैव टू डू इज, उनको तो पकड़ना ही है, प्लस आपको उनकी कोई एक ऐसी चीज लेनी है जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। तो खींचो ना आप उनसे। अरे उनको पकड़ना भी है। 10 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स ही हुए हैं अभी तक। मारो, मैंने बोला मार डालो, कुछ नहीं, मेरे को फर्क पड़ता। ओके स्टॉप, हो गए 10 सेकेंड्स डन। 10 सेकेंड्स डन, बैठ जाओ अभी। हाँ लगा तो ठीक है, बच्ची थोड़ी है। ओके, लगा होगा तो लगने दो। हमारे पास नीचे फर्स्ट एड किट होगी, लगा देना। समझ में आया मैंने क्या बोला? एक चीज लेनी है ना? वो चीज क्या थी जो सामने वाला आपको देता? तो मेरी मेंटेलिटी क्या थी कि मुझे बैंकिंग में एडमिशन या यूपीएससी एमपीएससी में नहीं ले, लेकिन आपने खींच लिया ना, आईफोन ली ना उसकी, हाँ खींचा ना उसको, लाए ना यहाँ तक, तो खींच के लेके आना है। समझ में आया एक्टिविटी कैसी थी? यस, मतलब मैंने उसकी चीज तो खींच भी ली, उसको भी खींच लिया। अब उसके पास कोई ऑप्शन, क्योंकि उसको जो प्यारी थी चीज वो मेरे पास है, तो वो कहीं जाएगा क्या? समझ में आया? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट, ये बहुत सिंपल एक्टिविटी थी जो हम रोज देखते हैं, लेकिन हम उसमें से आउटकम नहीं निकालते। यस, शेर को देखा है? शेर को, टाइगर्स जंगल सफारी पे गए होंगे या जू में गए होंगे। यस, जू वाले शेर को तो छोड़ दो, वो कोई काम का नहीं रहता है, वो स्पून फीड किया। जंगल सफारी पे कभी गए हो? शेर को देखा है? वो तो चलो ऑलरेडी ऐसे ही दिखा देते हैं। उसको कभी कोई शेर को देखा है शिकार करते हुए? तो जाओ देखो, रोज जाया करो जंगल सफारी पे, एक आधे दिन दिख जाएगा। तो वो जब शिकार करता है तो देखा है, यूट्यूब पे देख लेना, देखा है ना कि वो किसी का भी नहीं रहता है, ना अपने बच्चे, ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ, सिर्फ उसको कौन दिखता है? टारगेट। दैट इज योर टारगेट। यस, दैट इज योर टारगेट, अचीव दैट। मैंने क्या बोला था? सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन रहता है? जो टारगेट अचीव, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट तो वही कर रहा है। एक बार हमारे रेवेन्यू जनरेट हो गए, कंपनी क्या करती है फिर? रोज आपके जो डायरेक्टर भी होता है ना, आपके पैर छूता है। अरे ये हमारे लिए बहुत, कौन इंपॉर्टेंट है? जो टारगेट अचीव करता है। और टारगेट कौन अचीव करता है? जो सेल्समैन। यस, so whether you are a finance, whether you are marketing, whether you are a HR, whether you are operations, you only have to achieve the target. Whether you are an IT engineer, yes,
आईटी इंजीनियर्स कोई मिले होंगे आपको, पूछ लेना सबसे, उनको जितना प्रेशर रहता है ना उससे आधा भी प्रेशर आप लोगों को नहीं रहता है, आधा भी। इतना प्रेशर रहता है, वो लोग रात को 9-9 10-10 बजे तक काम करते हैं, 11 भी बज जाते हैं उनको प्रोजेक्ट बनाते हो। तो क्यों? वो टारगेट होता है उनका। यस, अब समझ में आया ये गेम हमने क्यों खेली। इट वॉज अ वेरी सिंपल गेम। डजंट मैटर who is dog or who is a cat and who is a mouse. The thing is you have to achieve it. Yes? तो सोचो हम एनिमल से भी बुरे हैं, एनिमल भी अपना टारगेट अचीव करता है, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते। हम तो इंसान हैं, हमें तो ऑलरेडी बहुत सारी ट्रिक्स है जो एनिमल्स में नहीं है। समझ में आया? समझ में आया क्या है सिचुएशन? तो एवरी टाइम यू हैव टू, you are on the calls, whether you are on the field, whether you are in the office, आपको ये सोचना है, first you have to think what you can give it to the company, not what company is giving. वो तो लास्ट है ना, कंपनी ने आपको यहाँ पे रखा है, यही बहुत बड़ा एहसान है। खत्म हो गया उसका एहसान, कैसे चुकाओगे? टाइम पास करके? Do what you will give, then you will be the winner इन एनी कंपनी, कभी भी, कहीं पे भी, कैसे भी। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हो गया? गेम समझ में आई? इस गेम को भूलना नहीं है, ठीक है? पर नहीं भी किया तो चलेगा, यहीं पे एक सेशन ले। नहीं, बट जाने दो, जाने दो, जाने दो, मना कर दो, मेरा ये टॉपिक रह जाएगा। नहीं नहीं, क्यों नहीं यार, चलिए प्रिपेयर बता दे। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट हूँ मैं। जब काम के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट, फिर मस्ती के टाइम पे आप मस्ती करो। अरे भाई 3 घंटे के लिए मैं मानी थी, लेकिन वो पेमेंट इतनी बोल रहे थे।
मैं कम मानती हूँ। मेरे घर में कुछ ट्यूशन्स लेती हूँ, सुबह एक बैच लेके आई। अभी 5 मिनट्स है, हाँ सिर्फ टोटल 4 मिनट्स पकड़ो। कन्विंस करना ही है, कुछ भी हो जाए। ये लोग जैसे मैं आई तब टाइम पास कर रहे थे, मैं अगर उन्हें आप बात भी नहीं करने दूँ देती ना। मेरे जैसे 50 बच्चे एक वर्ड नहीं बोलते, स्पिन ड्रॉप्स आ जाए। खौफ। एक बार आप देखोगे ना, आऊंगी नहीं दूसरी बार, से मार के पढ़ाती मैं। हमने भी ऐसे ही पढ़ाई की थी, बिल्कुल मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ मैं। ओके स्टॉप। कौन कन्विंस हो गया? कन्विंस हो गया 70% कन्विंस। और तुम दोनों में? हाँ हाँ। एक मिनट, फिर से पूछ, हिंदी में। एग्जाम। See, this is very important question, huh? And I will be answering the question. So you have to understand how you will be answering the question. हाँ हाँ। नहीं, सबकी पहले अलग अलग थी, अभी अलग अलग है क्या? हाँ देखो, यहाँ पे क्रॉस करना है कि सर हम पहले नहीं, अभी हम प्रेजेंट जनरेशन में,
अभी हम प्रेजेंट जनरेशन में है ना, तो सर हमको प्रेजेंटली सोचना है कि अभी आईबीपीएस कंडक्ट कर रहा है एग्जाम, राइट। पहले इंडिविजुअल बैंक एग्जाम कंडक्ट करती थी, है ना। अभी आईबीपीएस कंडक्ट कर रहा है, अभी नहीं, एक्चुअली आईबीपीएस 10 सालों से कंडक्ट कर रहा है, हो गया 10 इयर्स, राइट। सो सर अभी हमको तो अभी के बारे में सोचना है, तो हम अभी के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अभी आईबीपीएस कितनी जगह निकाल रहा है? 10,000 जगह निकाल दी आईबीपीएस ने पीओ पोस्ट के लिए। तो सर हमारे लिए तो और अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि पहले तो 10 सीट्स निकलती थी इंडिविजुअल बैंक के लिए, अभी तो 10,000 सीट निकल रही है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया ये तो हमारे लिए तो 100% ऑप्शंस हो गए। तो अगर हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेके, तो हम तो जल्दी रिक्रूट हो जाएंगे। यस, ऊपर से आपके पास तो एमबीए डिग्री है, आपके लिए तो और प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि आप मास्टर्स हो। दिस शुड बी योर आंसर। समझ में आया? समझ में आया? क्योंकि 10-10 जगह निकलती थी जब बैंक इंडिविजुअली निकालती थी, तो टोटल कितनी बैंक्स है? 100 बैंक्स, तो 100 जगह, राइट। अभी तो आईबीपीएस कंडक्ट कर रहा है जो 10,000 जगह दे रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय वो तो, और मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया ना, 100 हो गया ना, राइट। तो हमारे लिए जगह रिक्रूटमेंट तो ज्यादा हो गई, कम हो गई क्या? दिस इज द आंसर। हाँ हाँ हाँ। हम्म। सर सेम आंसर है ना सर, सेम चीज बता रहे हम भी। पहले बैंक अलग अलग निकालती थी, तो आप अलग अलग फॉर्म्स भर, जिसमें आपको बहुत पैसे लगते थे, क्योंकि हर बैंक अपना चार्ज करती थी 200, 300 वॉटेवर। अभी वही कंबाइन होके और मल्टीप्लाई बाय 100 करके डबल जगह से आईबीपीएस चला रहा है ना। और हमको तो गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करने हैं। अब बैंक पहले खुद की एग्जाम्स लेती थी, लेकिन अभी आईबीपीएस ले रहा है, तो हमको तो सर आईबीपीएस की एग्जाम्स ही देनी पड़ेंगी। हम पिछले जमाने में तो जा नहीं सकते वापस, तो हमको तो आईबीपीएस की एग्जाम देके आपको अच्छे इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेके आपको क्रैक करनी है। तो भी वही, अभी तो आपके पैसे भी कम लग रहे, क्योंकि एक ही बार 200 भरना है, 600 जो भी फीस है, और एक ही बार में आप सब बैंक्स की एग्जाम दे रहे। पहले अलग अलग पैसे भर के अलग अलग एग्जाम्स देते थे हम, तो वो तो कॉस्ट इफेक्टिव था ना हमारे लिए, कॉस्ट इफेक्टिव था ही नहीं, कॉस्टली हो रहा था हमारे लिए। अभी हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। यस, और हमको गवर्नमेंट रूल से ही चलना है। अगर गवर्नमेंट ने आईबीपीएस निकाला है तो वो तो गवर्नमेंट है, उसमें हमारा इंस्टीट्यूट का तो कोई लेना देना ही नहीं है, राइट। तो दिस इज वे यू हैव टू कन्विंस द पर्सन। यस, एनी अदर क्वेश्चन? किसी के पास क्वेश्चन था और आपको नहीं समझ में आया कि कैसे आंसर करना है? समझ गए? देखो पहले ऐसे होता था, लेकिन प्रॉब्लम ये हम अभी जी, देखो हम गवर्नमेंट के रूल्स एंड नॉर्म्स से तो अगेंस्ट में जा नहीं सकते। गवर्नमेंट ने बोला आईबीपीएस कंडक्ट करेगी, तो उसमें दुनिया का कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। हाँ। हाँ, कोई भी हाँ कोई भी। देखो 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 इसका आंसर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। 10,000 पोस्ट है हमारे पास, 10,000 वैकेंसीज है अभी, है ना। आपका 11th नंबर आया, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सिर्फ 10 जगह निकाली। तब आप गए क्या बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जॉब करने? नहीं, पीओ की पोस्ट की बात कर रहे हैं हम, और कोई पोस्ट नहीं। लेकिन 10,000 में 11 नंबर आया, तो आप गए ना जॉब करने, आपका सीट फिक्स हो गया ना, आपकी गवर्नमेंट जॉब तो लग गई। समझ गया? दिस इज व्हाट ही वांट्स टू, ऐसे एक्सप्लेन करना था। तो एक्सप्लेन करो सामने वाले को। और कुछ डबल नहीं,
देखो, हम जॉब करने जाए या कहीं पे भी जाए, कॉलेजेस का फॉर्म भी भरते हैं तो उसमें प्रेफरेंस होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। और ये भी कुछ होता है, जब आपने एमबीए का फॉर्म भरा, पहले 10 में अगर आपने एडमिशन नहीं दी तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। सर, हमारा इंस्टीट्यूट आपको इतना अच्छा पढ़ाएगा कि आप टॉप 10 में ही आओगे, आपको जो बैंक चाहिए वही मिलेगी। दिस इज द लास्ट आंसर। समझ गए? हाँ, तो 12th के बाद ही तो बैंकिंग करना है। हाँ हाँ। तो अभी फॉर एग्जांपल देखो, अभी तुम्हारे पास ना नॉलेज होना चाहिए। अब ये एमबीए है तो बैंकिंग को एमबीए के साथ कैसे रिलेट करना है। अरे आपके लिए तो एमबीए है और प्रॉफिटेबल है ना। अगर एग्रीकल्चर है तो उसके लिए भी प्रॉफिटेबल होता है। हाँ, ठीक है ठीक है। इज करेक्ट, करेक्ट। नहीं, वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। तो ऐसे लोग आएंगे कि हमको पढ़ना ही नहीं है, तो फिर उसको बोलना है कि सर आज का जनरेशन तो है कि में आप ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको लोग ज़्यादा पूछेंगे, राइट। अगर आप सिर्फ फार्मर हो, आप कमा भी लोगे 20 लाख तो आपको कोई पूछेगा नहीं। वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जब तक आप कुछ एक थोड़ी बहुत डिग्री या पढ़ाई नहीं कर लेते ऐसे। और फिर कभी अगर फार्मिंग में लॉस हो गया तो सर आपके पास क्या रहेगा, ऑप्शन क्या है। और फार्मिंग में तो आप देख ही रहे हो आजकल का नेचर, ठंडी में बारिश, बारिश में गर्मी। तो ये डाइवर्ट कर लेना इंसान को पूरा। अब समझ में आया काउंसलिंग क्या की, वो कैट एंड डॉग वाली गेम समझ में आई, टारगेट कैसे अचीव करना है समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम है, मतलब कोई क्वेश्चन आया और तुम आंसर नहीं दे पाए? एट द मोमेंट डाइवर्ट नहीं कर पाते तो प्रैक्टिस करनी है ना। मैंने पिछले लेक्चर में आई थिंक हो गए हमारे को 15 डेज, मैंने आपको तब से बोला था कि द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस। जब आपके पास कॉलिंग्स नहीं होते हैं
तो आपस में प्रैक्टिस करो। अभी कैसे किया हमने, राइट? इसका मतलब मुझे रोज आना पड़ेगा तब आप प्रैक्टिस करोगे। अभी हम छोटे बच्चे नहीं है KG1 KG2। मैंने इसके पहले आपको बहुत डांटा है। अब नेक्स्ट टाइम में मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं डांटूंगी नहीं, सीधा लगा के दूंगी, बिल्कुल, है ना? यस, बिल्कुल, क्योंकि अभी हम छोटे बच्चे नहीं है। आप जब पेमेंट लेते हो तब आपको समझता है ना सामने वाले से कैसे लेना है, तो आपको समझना चाहिए कि देना कैसे है। जब तक आप देना नहीं सीखोगे ना, तो वो जो ले रहे हो ना, वो ऐसे समझ लो कि सामने वाला मजबूरी में दे रहा है, क्योंकि उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और वो क्या करेगा, 1 महीने के बाद किक आउट कर लेगा, खत्म। यस, समझ में आई बात? छोटे बच्चे नहीं है। अगर आपका 10 का टाइम है, आपको कंपनी मैंने वही बोला, इंटर्नशिप आप आज निकलो, मैं आपको टिकट निकाल के देती हूँ पूना की, और अगर आपको पेमेंट के साथ इंटर्नशिप मिलती है तो मैं आपको डबल पेमेंट करूंगी। मैंने कैडबरी में इंटर्नशिप की थी, तब भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट की थी उनके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं तो उसके कैडबरी के पास पैसा नहीं है हमको देने के लिए, है ना? कोई भी इंटर्नशिप पैसों से नहीं होती है। यस, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग कि हमको 10 का टाइम है, तो मुझे 10 में 2 मिनट कम है ना, तभी पहुंचना है। सर इनकी अटेंडेंस शीट पे ना टाइमिंग लिखो, बिल्कुल टाइमिंग, कि मैं 10 बजे नहीं आता हूँ, कोई नहीं आता, हमको किसी और से मतलब नहीं है। अभी इसके पहले मैंने सिखाया ना, अगर मैं क्वेश्चन तुमसे पूछ रही हूँ तो यू आर द ओनली पर्सन हु विल आंसर माई क्वेश्चन, नो अदर पर्सन। हम क्या करते हैं, वर्ड नहीं आएगा। जब आप कंपनी में हो, आप किसी के लिए काम कर रहे हो, तब हम वर्ड नहीं आता है, मैंने सर ये किया है। यस, अगर जब हम आते हैं ना, तो सैलरी भी शेयर किया करो फिर। यस सर, इन सबको मिला के एक सैलरी दिया करो, फिर आपस में शेयर करेंगे। समझ में आया? ओनली थिंग इज व्हाट यू हैव डन फॉर एवरीथिंग। यस, जैसे अभी व्हाट इज योर गुड नेम, मीनल ने बोला कि टाइम पे याद नहीं आता है। अगर मैं अभी आपको बोलूंगी कि सेकेंड ईयर की एग्जाम दोगे? नहीं ना? क्यों नहीं दोगे? प्रिपरेशन नहीं की है। प्रिपरेशन कब से की जाती है? स्टार्टिंग से। अभी तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट होगा, 3 महीने वो आपको पूरा पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल करवाएंगे, जो भी, और फिर एग्जाम आती है दिसंबर में, राइट? फर्स्ट सेम, थर्ड सेम जो अभी आएगी। तो आपने प्रिपेयर किया। पहले ये होता है कि आप प्रिपेयर करो, कॉल फोन उठाने के पहले प्रिपेयर करो। अरे मुझे ऐसे ऐसे बात करनी है। 1 महीना आप यहाँ पे थे ना, क्यों चिट चैट करना है? हम यहाँ पे कुछ सीखने आते हैं, ठीक है? कभी सर नहीं है, कभी बड़े सर नहीं है, या कोई नहीं है, तुम आपस में अभी कैसे किया आपने ग्रुप बना के? अभी आपको क्वेश्चन ध्यान में आए ना कैसे राइज होते हैं? यही चीज आपको पहले करनी थी, पहले करनी थी। अरे ठीक है, अरे मुझे इसका आंसर नहीं आ रहा था, चलो मैं अपनी फ्रेंड से पूछ लेती हूँ या सर से पूछ लेती हूँ, सर मुझे इसका आंसर नहीं आया, मैं क्या करूँ? सर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पेरेंट्स पूछते हैं, क्या करें? रोज एक नया क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, रोज आपने एक नई गलती करनी चाहिए और सर को पूछनी चाहिए, सर मैं इसको कैसे सुधारूं। तो आप समझना कि आप आगे बढ़ रहे हो, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप वहीं हो, और ये एटीट्यूड काम में नहीं आने वाला है, ये ध्यान में रखो। समझ में आया? कॉन्फिडेंस रखो। नहीं आता है ना तो बोलो सर आई एम सॉरी बट बाय द टाइम आई विल लर्न इट, आई एंश्योर यू दैट बाय द टाइम आई विल लर्न इट। नहीं बोलो ना, खा थोड़ी जाएगा सामने वाला इंसान। नहीं बोलो सर मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं एश्योर करती हूँ कि मैं कल तक ये जरूर सीखूं। सिंपल सिंपल चीजों को सिंपल बनाओ। कॉम्प्लिकेट कोई भी कर सकता है, सिंपली करते करते आगे बढ़ो। अभी भी प्रैक्टिस की हमने, है ना? मैं नहीं हूं तब भी आप प्रैक्टिस करो। अरे ये क्वेश्चन आया था, लिख के रखो। फोन पे बात करते हो ना, पेन एंड पेपर शुड बी इन योर हैंड। लिखो कि ये प्रॉब्लम आई थी, मुझे ये प्रॉब्लम सर से पूछनी है, या जो अवेलेबल है उससे पूछना है कि ये क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दें। नहीं है कोई अवेलेबल, एक दूसरे से पूछो। कितने लोग हो आप? तो 10-15 लोग हो ना, पूछो एक दूसरे से, एक दूसरे को क्वेश्चन पूछो। अरे इसका आंसर आप कैसे दोगे, इसका आंसर आप कैसे दोगे? क्योंकि हो सकता है कि जो जहाँ पे आपका ये नहीं चल रहा है माइंड, वहाँ पे इसका विवेक का चलता हो, जहाँ पे इनका नहीं चलता है वहाँ आपका चलता हो। आइडियाज एक्सचेंज करो। अरे आज मैंने कॉलिंग में ये फेस किया, हो सकता है कल तू फेस करेगा, तो भाई ये आंसर देना। आज मैंने कॉलिंग में ये फेस, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करो।
रादर देन चिट चैट करने से ये ऐसा है वो वैसा है, इसने क्या किया उसने क्या किया। ये तो लाइफ टाइम यही करना है हमको। नॉलेज शेयर करो, नॉलेज शेयर करोगे तो बढ़ेगा। ये चिट चैटिंग और फालतू बातें करेंगे तो कोई काम की भी नहीं है। ये आज है कल नहीं है पता नहीं हमको। नॉलेज शेयर करो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है नॉलेज। नॉलेज है तो सक्सेस है, और नॉलेज नहीं है तो सक्सेस नहीं मिलेगी और पैसा भी नहीं मिलेगा। नॉलेज है तो पैसा, सक्सेस, नेम, फेम सब पीछे भागेंगे। अंडरस्टैंड द थिंग। जब हमने यहाँ पे भी सेशन लिया, समझो मैंने क्या क्वेश्चंस पूछे। यस, हम यूज ही नहीं करना है अभी, हम घर में होते हैं। जिस दिन ये हम यूज करेंगे ना सर, सैलरी भी एक ही देना, सब हम में बांट देंगे ये, बस इंडिविजुअल सैलरी नहीं मिलेगी किसी को भी। समझो, अंडरस्टैंड द थिंग्स, हाउ यू हैव टू वर्क। कितना डिफिकल्ट होता है काम करना, फर्म रहना पड़ता है, बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, तभी आपका आउटपुट निकलेगा, नहीं तो आउटपुट्स नहीं निकलेंगे आपके। इसमें यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो अभी एक मार्केटिंग का टॉपिक पढ़ लेते हैं। अब जो पढ़ेंगे वो अप्लाई भी करना है, ओके? थर्टीन पार्ट्स ऑफ मार्केटिंग। क्या क्या है मार्केटिंग के 13 पार्ट्स देखेंगे। हमने पहले भी थोड़ा बहुत किया है, बाकी थोड़ा बहुत नया है, रिवाइज होते जाएगा। फर्स्ट इज प्रमोशन। सबसे पहले हमको क्या चाहिए? प्रमोशन। मार्केटिंग का क्या करते हैं? प्रमोशन। कैसे करते हैं प्रमोशन? फास्ट एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग। एडवर्टाइजिंग में फिर अलग अलग टाइप्स है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एंड सो मेनी। एडवर्टाइजिंग मीन्स प्रमोशन, प्रोडक्ट के बारे में बताना इज प्रमोशन। यस, फर्स्ट इज प्रमोशन। देन सेकंड इज, और क्या है? PR, रिलेशंस विद द पब्लिक। सेकेंड इज रिलेशन विद द पब्लिक। पब्लिक के साथ हमारे रिलेशंस कैसे होने चाहिए? जितने अच्छे रिलेशंस उतना अच्छा आप ये कर सकते हो, बेच सकते हो, राइट? आपके रिलेशंस अच्छे हैं, आपने एक बिल्डअप कर दिया, पर्सन खुद ही मार्केट कर लेता है। यस, ओके। देन इज सेल्स प्रमोशन। क्या है? सेल्स को प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन करना है। यस, सेल करना है प्रोडक्ट को। जब सेल करेंगे वो अच्छा निकला प्रोडक्ट तो भी सेल्स, जो बाकी लोग होते हैं वो खुद ही इंटरैक्ट कर लेते हैं, हम सेल्स इंक्रीज करेंगे। यस, देन इज पब्लिसिटी। देन इज एक इंटरनेट मीडिया भी है, इंटरनेट मीडिया से मार्केटिंग कर सकते हैं। यस, देन यू हैव क्लाइंट सपोर्ट। अच्छा, व्हाट इज क्लाइंट सपोर्ट? ये हमने पिछले बार नहीं पढ़ा था। क्लाइंट सपोर्ट क्या होता है? क्लाइंट सपोर्ट का मीनिंग क्वेश्चन में ही वो सेंटेंस में ही पूरा आंसर है। क्लाइंट मुझे सपोर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक क्लाइंट है जिसको मैंने ये पेन दी थी, उसको बहुत पसंद आई, तो वो दूसरे को क्या मेरे पेन के बारे में बुराई करेगा? क्या करेगा? बताएगा कि दिस इज वेरी गुड, यू कैन बाय फ्रॉम हर, वो बहुत अच्छे से देती है, कम प्राइस में। तो क्लाइंट ने ही मेरी पब्लिसिटी कर दी, मैंने कुछ किया और फिर कस्टमर ऑटोमेटिकली आ रहा है कि मुझे भी दो। होता है ऐसा? यस, बहुत बार होता है। व्हेन जो घर पे प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, ओरिफ्लेम, देन यू हैव सो मेनी ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, वो सब ऐसे ही चलते हैं क्लाइंट सपोर्ट से, राइट? देन अदर वन इज ब्रांडिंग। इफ यू आर डूइंग द ब्रांडिंग, यस, ब्रांड कर सकते हैं, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो गई,
सी ब्रांडिंग इज अ डिफरेंट पार्ट देन अ मार्केटिंग. यस, वो मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट है. मार्केटिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. यस. देन अबाउट द प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट के बारे में क्वालिटीज उसकी अच्छी है, कस्टमर खरीदेगा. फॉर एग्जाम्पल, कौन सा प्रोडक्ट अगर कस्टमर बताता है तो कस्टमर खरीदता है? कोई भी एक एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. पेंसिल नीड है बच्चों की, अबाउट द प्रोडक्ट बताया, खरीदना ही है. कोई ऑप्शन है पेंसिल में? कुछ प्रमोशन कर रही हूं मैं? नहीं, मुझे बताया ये पेंसिल है, ये छोटे बच्चों के लिए लिखने के लिए काम में आती है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चा पेंसिल से ही लिखेगा स्टार्टिंग में. यस. फिर वो जब अडल्ट होगा फिर वो पेन यूज करेगा, थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से. बट पेंसिल इज माई डेली नीड. यस. और कुछ? व्हाट एल्स यू नो अबाउट दिस? पब्लिसिटी बोला था ना. पब्लिसिटी की. फिर मार्केट को क्या करूंगी मैं? मार्केट टारगेट एंड एनालिसिस. देन मार्केट को अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑडियंस. मार्केट टारगेट, हर चीज की टारगेट ऑडियंस अलग रहती है. यस. हर एक प्रोडक्ट की टारगेट ऑडियंस क्या है? अलग है. देन फॉर एग्जाम्पल, आई एम डायरेक्टली सेलिंग. मार्केट द प्रोडक्ट डायरेक्टली. डायरेक्टली मतलब क्या होता है? डायरेक्टली मार्केट प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, मतलब बीच की जो चेन है मेरी वो नहीं है, होलसेल रिटेलर नहीं है, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर. तो ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जो डायरेक्ट मार्केट होते हैं. यस. डायरेक्ट मार्केटिंग, दिस में बी IT इंडस्ट्री. प्रोडक्ट बनाता है और डायरेक्ट कस्टमर को सेल करता है, क्योंकि कस्टमर के ही रिक्वायरमेंट्स लेके वो प्रोडक्ट बनाता है. यस. क्लियर. और कहाँ से मार्केटिंग कर सकते हैं हम? ब्लॉग्स. ब्लॉग्स क्या होता है? व्हाट इज ब्लॉग्स? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लॉग्स? हाँ, डिजिटल. इस यहाँ पे ना आप भी फ्री होते हो और कस्टमर भी फ्री होता है. यस. कस्टमर लिख सकता है, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन से आपने खरीदा, अमेजोन अपनी क्वालिटी बताता है प्रोडक्ट की, कस्टमर फिर अपना फीडबैक देता है. दैट इज काइंड ऑफ ब्लॉग्स. ब्लॉग्स इज राइटिंग अबाउट द प्रोडक्ट और अ सर्विस, कि वो कैसा है. यस. अभी कुछ बचा? देन यू हैव वेबसाइट्स. वेबसाइट्स. यस. डिटेलिंग अबाउट द प्रोडक्ट. समझ गया? 13 पार्ट्स. यहाँ पे तुम्हारा डायरेक्ट सेलिंग भी आ गया. मार्केटिंग डायरेक्टली एंड डायरेक्टली सेलिंग बोथ है ना. आपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट मार्केट किया. फॉर एग्जाम्पल, मेरा प्रोडक्ट है, मैंने तुम्हें मार्केट किया और सेल भी मैं तुमको डायरेक्टली कर रही हूँ. बीच में चेन मेरी नहीं है. नॉट टू द होलसेलर, नॉट टू द रिटेलर, नॉट टू एनीबडी. ओनली डायरेक्ट मार्केटिंग एंड डायरेक्टली सेलिंग. मेरा ही प्रोडक्ट है, मैंने ही बेचा, खत्म. समझ में आया? ये ऐसे कॉन्सेप्ट से होती है मार्केटिंग. समझ में आई? देन यू हैव डिफरेंट टाइप्स इन दिस. एडवर्टाइजिंग तो बहुत सारी चीज में है, बहुत सारी टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है. इंटरनेट मीडिया तो बहुत सारे टाइप्स है इंटरनेट मीडिया में. फेसबुक, इंस्टा. अंडरस्टूड? क्लियर व्हाट इज मार्केटिंग, मार्केट कैसे करना है प्रोडक्ट को. यस. ओके, टुडे विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू.